Hello everyone. So in this video we would be talking about Venus being in all the signs and ये कैसे impact करता है आपकी marriage को, आपके relations को कैसे impact करता है और Venus कैसे आपका partner जो है उसके बारे में एक reflection देता है। तो देखिए पहले समझते हैं कि Venus exactly होता क्या है। तो Venus आज के डे एंड एज में बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है क्योंकि Venus आपके लिविंग स्टैंडर्ड को रूल करता है, आपके लग्जरीज को रूल करता है, लाइफ में आपकी जितनी भी फीमेल्स हैं उसको Venus रूल करता है। जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो स्पेशली वीनस मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी लाइफ में जो वाइफ होती है उसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, सीधे जब मैरिज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो हम ऑलरेडी सोचते थे कि आपकी लाइफ में एक ही फीमेल आएगी जो कि आपकी वीनस होगी, इसलिए हम शुरू से वीनस को वाइफ का दर्जा देते हैं। लेकिन मोर देन दैट वीनस रूल्स योर रिलेशनशिप्स। तो इसलिए आज की डे एंड एज में वीनस का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है क्योंकि वीनस आपके रिश्तों को रूल करता है। किस तरीके से आप बिहेव करते हो, उस रिश्ते से आपको क्या मिल रहा है, आप उस रिश्ते में क्या ढूंढते हो और आपको मिलता क्या है। जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो भी वीनस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे पहले तो वो आपकी खुद की वेलबींग है, क्योंकि आप एक फीमेल है तो वीनस आपकी वेलबींग है। एंड हाउ डू यू फील इन द रिलेशनशिप, दैट इज हाउ यू लुक एट वीनस। कि जब भी वीनस आपको रिलेशनशिप में फुलफिल होने दे रहा है या आपको रिलेशनशिप में डेप्रिवेशन दे रहा है, तो ये आपको वीनस को देखना पड़ेगा। तभी आपको रियलाइज होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग एंड गेटिंग इन दिस रिलेशनशिप। पर जब हम फीमेल के मैरिज की बात करते हैं तो वी हैव टू लुक एट अदर प्लैनेट्स आल्सो लाइक जुपिटर एंड मार्स। जैसे कि जुपिटर आपके हस्बैंड का रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा, भले ही वीनस इज द कारक ऑफ मैरिज, तो आप हमेशा वीनस को देखेंगे, लेकिन वन साइड ऑफ जुपिटर हैज़ टू बी लुक्ड एट, स्पेशली मार्स, क्योंकि मंगल जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके लाइफ में किस तरीके के मर्द आएंगे वो आपको मंगल देख के पता चलेगा। तो इन जनरल वीनस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम वीनस इज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ योर वेल्थ एंड लग्जरी। आपकी लाइफ में कितने ऐशो आराम में आप रहेंगे वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। अब इस वीडियो में आई वुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट वीनस एंड D1, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी वीनस को पढ़े तो वीनस हमेशा D1 एंड D9 दोनों के देखना ज़रूरी है, क्योंकि वीनस एंड D1 आपका ओवरऑल रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहा है। आपके स्पाउस का एक पर्सनालिटी का ट्रेड बताएगा वीनस जो कि D1 में है। आपके मैरिज से क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो रही है ये भी वीनस एंड D1 बताता है। ओके, स्पाउस से मीटिंग सर्कमस्टांसिस के लिए भी हमें वीनस को देखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस आपके सेकेंड हाउस में, तो ये मैं D1 चार्ट की बात कर रही हूँ, तो इससे ये होता है कि अगर सेकंड हाउस का वीनस है तो मैरिज के बाद तुरंत आपके लाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में आपके स्पाउस के आने से आपकी लाइफ में आपकी इनकम बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी का आना बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी वीनस D1 की वीक है तो आपको वीनस D9 का देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज दैट इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ वीनस। वो वीनस की सोल है जो कि D9 की वीनस है। तो अगर हमें कभी भी देखना है कि टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या होगा, क्या कोई डिनायल योगा है, यानी कि मैरिज बिल्कुल भी होना लिखा नहीं है, तो इसके लिए हमें D9 की वीनस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस मैरिज के बाद क्या क्या लाइफ में चेंजेस होते हैं उसको देखने के लिए आपको वीनस D9 का देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज D9 की वीनस जो है वो मेजरली फोकस करता है कि कर्मा क्या है इस मैरिज का, क्यों ये मैरिज हुई है और ये मैरिज का फोकस किस तरफ जाएगा। तो इसलिए वीनस इन D9 भी ज़रूरी है। वीनस इन D1 जो कि ओवरऑल रिलेशनशिप्स को रूल करता है तो वो भी ज़रूरी है। आज इस वीडियो में वी वुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट वीनस इन D1, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मैं वीनस इन D1 एंड D9 दोनों को मिला के वीडियो बनाऊंगी तो वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो वी वुड ट्राई टू फोकस ऑन वीनस इन D1 इन दिस वीडियो। नाउ अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो लुकिंग एट ओनली वीनस इज नॉट जस्ट इट, वी हैव टू लुक एट अदर प्लैनेट्स इज वेल। दैट मीन्स वी हैव टू लुक एट द सेवंथ हाउस। जैसे कि मैंने पहले बताया जुपिटर एंड मार्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फेमिनिन पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके लिए वीनस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। But at the same time, you have to look at the seventh house and the first and the seventh axis of your D9 Navamsha chart. Okay, and at the same time fifth house, because fifth house जो होता है स्पेशली D9 चार्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू कि मैरिज से आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, इस मैरिज से एग्जैक्टली रिजल्ट क्या हो रहा है। तो वीनस इन एरीज की पहले बात करते हैं। अब पहले वीनस जो है एरीज में, ये सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करता है। एरीज सेल्फ होता है, वीनस लव होता है। तो वीनस जब एरीज में होता है तो ऐसा होता है कि आप खुद के ऊपर जब काम करेंगे तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में आने के बाद भी आप ये चीज़ देखेंगे कि आप खुद के ऊपर काम करने का आपको बिल्कुल जोश चढ़ जाएगा। आप खुद के ऊपर जितना अच्छे से काम करेंगे आपकी मैरिज उतनी ही अच्छी चलेगी। ओके, एंड यहाँ पे लव लैंग्वेज भी ऐसे ही होता है। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहें,
आप और आपके पार्टनर हर दिन की रोज़मर्रा की चीज़ें साथ में करें, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ फिजिकली एक्टिव रहें, बच्चों के जैसे खेले कूदे, बिकॉज वीनस एरीज में एक बिल्कुल एक नई शुरुआत बताता है। तो एक बहुत हाई चांस है कि आप कुछ चीज़ बंद करके एक नया स्टार्ट करते हैं मैरिज के बाद। ओके, बिकॉज वीनस इन एरीज एक न्यू बिगनिंग बताता है। बट यहाँ पे एक रिग्रेट का एलिमेंट भी जुड़ सकता है, क्योंकि वीनस इन एरीज में एक हड़बड़ाहट रहती है। तो अक्सर रिश्तों में कूद जाना, जल्दबाजी में रिश्तों में हाँ बोल देना, या किसी रिश्ते को जल्दबाजी में रिजेक्ट कर देना, बाद में सोचना कि अरे यार मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट वीनस इन एरीज एक नई बिगनिंग बताता है। तो मैंने ये भी बहुत सारे सिचुएशंस में देखा है कि देयर इज़ अ चांस कि पहले के इंसान के साथ आप एक नई शुरुआत करो। ओके, तो ये एलिमेंट भी होता है वीनस इन एरीज में। अक्सर अगर स्पेशली लेट्स से ये जो रिग्रेट वाला मैंने एलिमेंट बोला, ये अश्विनी कॉन्स्टलेशन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, भरणी और कृतिका में एज कंपेरेटिवली उतना नहीं होता है। ओके, एंड वीनस जब एरीज में होता है, आपका जो पार्टनर है वो स्पेशली अगर अश्विनी कॉन्स्टलेशन की बात की जाए तो आपके पार्टनर का कोई ट्विन हो सकता है। जब भरनी की बात की जाए तो आपके पार्टनर जो है स्पेशली उनको अपने ही फैमिली मेम्बर से कुछ चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली मदर या किसी मदर रिलेटेड फिगर से। कृतिका में यूजुअली वीनस जो जब कृतिका के कॉन्स्टलेशन में आ जाती है तो पार्टनर कोई हाई पोजीशन पे होता है लाइफ में, लेकिन पार्टनर बहुत ब्लंट हो सकता है। ओके, तो ये 3 अलग अलग कॉन्स्टलेशंस हैं, लेकिन एक बेस हमेशा सेम रहेगा एरीज का। मतलब पार्टनर जो होगा इन जनरल एक डायरेक्ट पर्सनैलिटी वाला इंसान होगा, ब्रेव पर्सन होगा। ओके, दैट पर्सन वुड एक्चुअली बी योर बिगेस्ट सपोर्टर। एंड जो रिश्ते आप ढूंढते भी हैं वो इस तरीके के रिश्ते ढूंढेंगे जहाँ आप खुद को कंफर्टेबल पा पाए, आप खुद के ओरिजिनल सेल्फ को वहाँ पे निकाल पाएँ, जहाँ आपको जजमेंट का डर नहीं हो, फियर नहीं हो आपको जजमेंट का, वैसे रिश्तों में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ वो कंफर्ट ढूंढते हैं कि आप जैसे हैं खुद को वैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए वीनस इन एरीज ऐसा पार्टनर देता है जो कि एथलेटिक भी हो सकता है, एंड खुद को एक्सप्रेस करने से वो इंसान डरता नहीं है, ब्रेव इंसान होता है। ओके, बट पजेसिवनेस का इशू भी मैंने यहाँ पे देखा, या ओवर प्रोटेक्टिवनेस का भी मैंने इशू देखा, स्पेशली अगर भरनी में हो। अगर ये कृतिका में हो रहा है तो ज़्यादातर डोमिनेंस का मैंने इशू देखा है, बट पार्टनर जो है जैसे कि मैंने कहा वो ब्लंट हो सकता है, बट ये वीनस आपको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप टॉरस असेंडेंट है, लिब्रा असेंडेंट है, या फिर वीनस आपका आत्मकारक है, राइट, कहीं ना कहीं वीनस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर लेट्स से आपका चंद्रमा जो है वो टॉरस या लिब्रा में है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। बट स्पेशली फॉर मेल्स वीनस इज़ योर वाइफ, राइट, एंड फॉर फीमेल्स आपके लाइफ में जो रिलेशंस है उसको तो वीनस रिप्रेजेंट करेगा ही, आपके पार्टनर के एक पार्ट को वीनस रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरीके का आप पार्टनर लेके आते हैं और आप कैसा फील करते हैं उस पार्टनर के साथ, मैरिज के बाद क्या चीज़ें ट्रिगर होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीनस रिप्रेजेंट करवाएगा। बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू चेक योर 7th हाउस। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर लुकिंग एट योर D1 एंड D9 चार्ट, D1 चार्ट जो होता है स्पेशली 7th हाउस जब हम देखते हैं, D1 चार्ट एक घर के जैसा है। बाहर से वो घर कितना मजबूत है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, द मोमेंट यू स्टेप इन साइड दैट हाउस वो आपका D9 चार्ट होता है। क्योंकि अब आप कमरों को देख रहे हैं, अब आप घुस घुस के हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, हर एक छोटे छोटे कोने को देख रहे हैं, वो आपका D9 चार्ट हो जाता है। तो हमेशा आपको वीनस को D1 में देखना है, प्लस आपको D9 चार्ट भी साइमल्टेनियसली देखना है टू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर मैरिज। नेवर जस्ट डिपेंड ऑन वन प्लैनेट। ऑलराइट, वीनस इन एरीज में आप एक चीज़ और देखेंगे कि इनिशियल अगर आपका जो वीनस है वो बहुत ही कम डिग्री का है तो ये एक ऐसा सिचुएशन भी दे देता है कि आपको कुछ लोगों में चूज़ करना पड़ सकता है, या एक लव ट्रायंगल सिचुएशन भी दे सकता है। ओके, कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, बट देन या फिर आपके सामने ऐसे 2 लोग हैं और आपको 2 में से चूज़ करना है। ओके, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने वीनस इन एरीज में काफ़ी बार ऑब्जर्व की है। ये जो मैंने आपको बताया है ये लेटर डिग्री में उतना पॉसिबल नहीं है, बट इनिशियल डिग्रीज में ये ज़्यादा मैंने देखा है। बट मैरिज के बाद आपकी लाइफ एक्टिव हो जाती है। ऑलराइट, अब जब वीनस टॉरस में आता है तो स्पेशली टॉरस में वीनस इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ गिविंग अ वेरी गुड लुकिंग पार्टनर। ओके, बट अगेन आपको 7th हाउस भी देखना पड़ेगा अपने पार्टनर के लुक्स को देखने के लिए। बट जब वीनस टॉरस में होता है तो हमेशा एक फैशनिस्टा वाला वीनस होता है। अगर आप फीमेल हैं, ओके, एंड आप लिब्रा असेंडेंट या टॉरस असेंडेंट है तो ये वीनस आपको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो यू वुड ऑलवेज वांट टू बी एकदम, कहते हैं ना उसको कि क्लासी अटायर, या ऐसा अटायर पहनना कि लोग अपने आप आपकी तरफ देखने लग जाएंगे, राइट। तो वो एक करिश्मा होता है, नेचुरल वेरी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। अगर आप मेल हैं, राइट, एंड यू हैव वीनस इन टॉरस, योर वाइफ वुड बी लाइक बिल्कुल उनके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं। बट ये वीनस हमेशा स्टेबिलिटी लाता है।
एंड इस तरीके की स्टेबिलिटी लाता है कि वीनस छोटी मोटे कहते हैं ना कि मैरिज में अगर छोटे मोटे फाइट्स हो जाते हैं या छोटे मोटे फ्रिक्शन आते हैं तो उससे आपका रिलेशन डोल नहीं सकता है। तो यहाँ वीनस के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि वीनस जो है डिवोर्स बहुत मुश्किल से दिलवाता है। वीनस एंड टॉरस में सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। इफ़ इट्स अ गुड थिंग और बैड, अब इसके लिए तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, अपना 7th हाउस देखना पड़ेगा। लेट्स से आपके 7th हाउस में मंगल या ऐसे सूर्य जैसे प्लानट बैठे हैं तो यहाँ बहुत अग्रेशन दिख रहा है। अब फिर अगर वीनस इन टॉरस आ जाती है तो यानी कि डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। बट इन जनरल वीनस इन टॉरस इज केपेबल ऑफ गिविंग यू अ लॉट ऑफ वेल्थ। ओके, स्पेशली जब आपकी वाइफ आती है तो आपकी लाइफ में वेल्थ बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। एंड वीनस इन टॉरस इस तरीके की वीनस है जो आपकी वाइफ को एक ऐसी पर्सनालिटी देगी कि उनको लग्जरीज इंजॉय करना पसंद होगा। जैसे इस पर्सन को, जैसे कि अगर आप जिसका भी ये वीनस है टॉरस में, आपके जो पार्टनर होंगे उनको लाइफ में फ़ाइन चीज़ों को एंजॉय करना पसंद होगा। ओके, लाइक फ़ाइन डाइनिंग हो सकता है, अच्छी चीज़ें खाना, हाई क्लास रेस्टोरेंट में जाके खाना। एंड एट द सेम टाइम उनमें मैनेजमेंट स्किल्स भी हो सकते हैं। यानी कि घर और बाहर दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कर पा रहे हो। घर में भी आप अपनी ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ख़त्म कर रहे हो और बाहर भी जाकर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आ रहे हो। तो ये एक बैलेंस होता है जो कि वीनस एंड टॉरस में रहता है। एंड यूजुअली द मोर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेशली आप खुद को, जैसा मैंने वीनस एंड एरीज में कहा था, द मोर फिजिकली एक्टिव यू आर, द मोर फिजिकली फिट यू आर, उतने ही जल्दी पार्टनर आते हैं लाइफ में। जब वीनस टॉरस में आती है, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खुद को अच्छे से रखने की बात हो रही है। अगर आप फीमेल हैं, नेल पेंट्स लगाना, आई मेकअप करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। स्पेशली वीनस एंड टॉरस, स्पेशली अगर रोहिणी कॉन्स्टलेशन में हो रहा है, पार्टनर की आंखें बहुत सुंदर होती है, दे हैव रियली ब्यूटिफुल आइज। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर वीनस ऑल्सो। तो अगर आपका वीनस आत्मकारक है या आप अगर लिब्रा और टॉरस असेंडेंट है तो ये आपकी पर्सनालिटी के भी बारे में हो सकता है। ओके, तो आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है कि आप अगर 10 लोगों के बीच में खड़े होंगे तो लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। आपको खुद को ऐसे ड्रेसअप करना पसंद होता है कि लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, मतलब कोई बड़ा इंसान आया है यहाँ पे। ओके, बिकॉज वीनस एंड टॉरस वैसा है। उसको नहीं पसंद है कि वो नाइट सूट में बाहर जाए, उसको नहीं अच्छा लगता है कि वो खुद को ऐसे बिना बालों को सेट करे बाहर जाए। नहीं, वीनस जब टॉरस में होता है तो चाहता है कि वो खुद को अच्छे से रखे, क्लासी कपड़ों में रहे, और जिस तरीके से वो खुद को रखता है, भले वो कपड़ों का जो भी कॉस्ट हो, लेकिन आप उनको पहनने का तरीका ऐसा है कि लोग सोचेंगे कि बड़े बहुत ही अच्छे से आप खुद को कैरी करते हैं। राइट, सो वाइफ में भी ये सारी ट्रेट्स होती हैं कि शी कैरीज हर सेल्फ रियली वेल। All right, and if you're a female watching this video, your husband would want to carry himself really well. All right, अब जब वीनस जेमिनी में होता है तो स्पेशली आप अपने रिलेशंस में एक ऐसा कंफर्ट ढूंढते हैं जो कि आप सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फील कर सकते हैं। एंड चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ हो, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। एंड स्पेशली मैरिज के बाद आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस बहुत गेन कर लेता है। ट्रैवल्स जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं मैरिज के बाद। बहुत हाई चांस है कि आपकी पोस्टिंग कहीं है और आपके पार्टनर की पोस्टिंग कहीं और है, तो बहुत टाइम के लिए, जैसे कहा जाता है कि ऑनलाइन आप बहुत समय से एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, या फिर आप एक दूसरे को ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट वगैरह, ये सब बहुत आपके मैरिज में चला। एक दूसरे को ऑनलाइन सोर्स से भी मिलना एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। ओके, ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं जब भी वीनस एंड जेमिनी होता है तो। एंड पार्टनर का यहाँ पे जो बिहेवियर होगा, भले ही आपको 7th हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट वेन एवर वीनस इज इन जेमिनी, क्योंकि एक साइड है पार्टनर का जो हमेशा वीनस रिप्रेजेंट करती है, तो वीनस यहाँ पे बताती है कि पार्टनर आपके जो है वो मल्टी टैलेंटेड हैं। उनके बहुत सारे लेयर्स है पर्सनालिटी को लेके। आप कभी नहीं समझ नहीं पाएंगे कि यार ये इंसान फ़नी है कि सीरियस है, मैं समझ नहीं पाता हूँ या मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक पार्ट उनका बहुत सीरियस है बट एक पार्ट उनका बिल्कुल ही फ़नी एंड क्रैकहेड गूफी है। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी है, ये आपको पार्टनर में दिखेगी। एंड वो खुद को ढाल भी लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कैसे बिहेव करना है ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। अब कुछ सिचुएशन में ये आप भी हो सकते हैं, अगर वीनस आपकी आत्मकारक है या अगर आप लिब्रा या टॉरस असेंडेंट है। ओके, तो ये सिचुएशन आपके ऊपर भी लागू होगा, या फिर वीनस आपके 7th हाउस में तो वो आपके ऊपर दृष्टि दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो आपको देखना पड़ेगा, तो कुछ केसेस में ये वीनस आपको भी रिप्रेजेंट कर सकती है। एंड जैसे वीनस एंड एरीज में, मैंने, अब मुझे याद नहीं कि मैंने वीनस एंड एरीज में बात बोला कि नहीं, बट जैसे वहाँ पे लव लैंग्वेज जो होता है वो फिजिकल टच,
या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करना। तो जैसे वीनस इन जेमिनी में मैंने सेम बात बोली कि यहाँ पे एक्सप्लोर तो आप बहुत कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ कर रहे हो, बट यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। ओके, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हंसी मस्ती खोरी वाली बातें करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वीनस एंड जेमिनी के साथ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने साथ एक तरीके का बेस्ट फ्रेंड ही चाहिए। एक फ्रेंडशिप एलिमेंट आपको रिलेशन में बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, और आपके मैरिज में भी कम्युनिकेशन और फ्रेंडशिप एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में बैठ के आप अगर हंस पा रहे हो तो आप उस रिश्ते को निभा लोगे। अब आपकी स्पाउस के मीटिंग सर्कमस्टांसेस के लिए हमें और भी प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे, बट इन जनरल वीनस इन जेमिनी एक चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप कुछ सोशल इवेंट्स या कुछ म्यूचुअल कनेक्शंस के थ्रू आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो। ओके, बट अगेन इसके लिए आपको 7th हाउस और 7th लॉर्ड को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑलराइट, अब जब वीनस कैंसर में होती है तो सबसे पहले आप एक इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढते हो रिश्तों में। ओके, अगर आप बचपन में आपको कभी ऐसा फीलिंग था कि आपने किसी तरीके का नरिशमेंट आपको मिला नहीं, आपको अपनी मदर से नहीं मिला, या आपकी मदर जो थी वो वर्किंग मदर थी, वो आप पे कभी उतना समय नहीं दे पाए, तो आप रिश्तों में वो चीज़ ढूंढते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ वो पार्टनर वाला और रोमांटिक बॉन्ड तो रहे ही रहे, बट एट द सेम टाइम एक मदरली केयर वाला भी फीलिंग रहे। एंड आप खुद भी रिश्तों में ये चीज़ देना चाहते हो। आपको वो रिश्ते अच्छे लगते हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ इमोशंस हैं, एक दूसरे के मन को समझा जा रहा है। बट यहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी आते हैं, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही सॉफ्ट साइन होता है, और कैंसर जो है वो ऐसे चंद्रमा की वेव्स को भी बताता है। और चंद्रमा कभी भी एक जैसा नहीं होता, वो कभी हाफ होता है, कभी क्रेसेंट होता है, राइट, कभी नो मून, कभी फुल मून। तो वीनस इन कैंसर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आता है रिश्तों में। अगर छोटी मोटी भी ऊंच नीच हो जाती है रिश्तों में तो सीधे आपके मूड पे इम्पैक्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ भी कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाती है, अगर कोई भी फ्रिक्शन आ जाता है मैरिज में, तो आपको सीधे मन पे लग जाती है बातें, दिल पे आ जाती है वो बातें। ठीक है, आपका मूड खराब हो जाता है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी मदर जो है वो आपके रिलेशन को अप्रूव करे। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आपका वीनस इन कैंसर है तो। एंड वीनस इन कैंसर में मैरिज के बाद प्रोस्पेरिटी जो है वो बहुत बढ़कर आ जाती है, बहुत अबंडेंट हो जाती है लाइफ। क्योंकि कैंसेरियन जो है वो स्पेशली जिस तरीके के कॉन्स्टलेशन आते हैं, स्पेशली पुष्या कॉन्स्टलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैंने ये देखा, अगर वीनस आपका कैंसर में है और पुष्या कॉन्स्टलेशन में है, तो आप कुछ ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं जहाँ पे लाइफ जो है वो कुछ सेंस नहीं बना रही है, कुछ आप जॉब वगैरह आप छोड़ दिया है आपने, और आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है और जैसी मैरिज होती है एकदम से सडन राइज हो जाता है। ये स्पेशली मैंने वीनस इन पुष्या में देखा है। बट पार्टनर जो है बहुत सेंसिटिव होता है। ओके, एक पार्ट ज़रूर होगा पार्टनर का जो कि बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत केयरिंग होगा, एंड दैट इज़ एक्चुअली व्हाट यू आर सीकिंग इन रिलेशंस। बट ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग वाला टेम्परामेंट हो जाता है, क्योंकि पार्टनर भी बड़ा सेंसिटिव होता है दिल का। ओके, बहुत जल्दी बातों को दिल पे लगा लेता है, और मूडी भी हो सकता है पार्टनर। ओके, तो रिश्तों में थोड़ा मूड और अप्स, ये मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स वगैरह लगा रहता है, बट ओवरऑल दिस इज अ गुड वीनस। ओके, जब वीनस लियो में होता है तो सबसे पहले मैरिज के बाद स्टेटस इंक्रीज होता है, स्पेशली अगर वीनस मघा कॉन्स्टलेशन में होता है। तो पार्टनर जो होता है कुछ ऐसे घर से आता है या किसी ऐसे घराने से आता है जो कि एक सोसाइटी में ऑलरेडी कुछ स्टैब्लिश्ड पोजीशन पर है। अगर वीनस फाल्गुनी कॉन्स्टलेशन में होता है, पूर्वा फाल्गुनी कॉन्स्टलेशन में, तो मैरिज के बाद मटेरियल गेन, मटेरियल वेल्थ जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। एंड यूजुअली पार्टनर के फैमिली में या तो कोई गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, या गवर्नमेंट से किसी तरीके के फेवर मिल सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य की राशि होती है। तो वीनस जब भी लियो में जाता है तो एक ऐसा मान लीजिए कि आप अपना रिस्पेक्ट और अपना सेल्फ ईगो जो है वो आप अपने पार्टनर के हाथ में दे रहे हो, कि आपका पार्टनर डिटरमाइन करेगा कि आपका सोसाइटी में क्या पोजिशन होगा। एंड जो लव का एक्सप्रेशन भी होता है, आपको रिश्तों में लव का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही जेनरस पसंद है। एंड ये इस तरह वीनस एंड लियो यूजुअली बहुत रॉयल मैरिज भी रिप्रेजेंट करता है। एंड जो पार्टनर है यूजुअली उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा एक्स फैक्टर हो सकता है जिससे कि 10 लोग उनको एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल के जैसे देखें। लाइक कुछ इनमें एक ऐसी बात हो सकती है कि उनकी पर्सनालिटी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। ओके, तो आपको भी एक सेंस ऑफ प्राइड आता ही है मैरिज से, अब चाहे वो पार्टनर की वेल्थ से हो या पार्टनर के फैमिली बैकग्राउंड से हो, बट एक रॉयल्टी और सेंस ऑफ प्राइड आता है व्हेनेवर वीनस इज इन लियो। और ये मैरिज के थ्रू आ रहा है या ये स्पाउस के थ्रू आ रहा है। तो इन अ नटशल वी कैन से कि वीनस इन लियो एक ऐसे पर्सनालिटी को दर्शाता है जो कि एक बिग पर्सनालिटी है। एंड इनमें एक नेचुरल चार्म होता ही है, अगर 10 लोग के बीच में खड़े हैं अपने आप आपकी नज़र इनके ऊपर चली जाएगी, कुछ रॉयल है इनमें।
ठीक है, तो वो देख के पता चलता है कि अच्छा ये पैसे वाले घर से आते हैं। तो ये वीनस इन लियो में होता है। और यूजुअली गिफ्ट गिविंग, जेनरस अमाउंट में किसी को गिफ्ट देना, जेनरॉसिटी के साथ किसी के साथ रहना, ओके, दिल खोल के देना, ये सब चीज़ें जो है वीनस इन लियो में होता है। बट वीनस इन लियो में जेलसी की भी टेंडेंसीज होती है, बिकॉज मन में कंपटीशन चल रहा होता है कि सामने वाले से कहीं ज़्यादा हमें दिखना है एज अ कपल। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स भी चलते रहते हैं वीनस इन लियो में। एंड अक्सर आप देखो कि वीनस इन लियो में आपको ऐसे रिलेशंस की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा, या ऐसे रिश्तों में ही आपका मन लगेगा जहाँ पे 10 लोग आपको आइडलाइज करें कि यार वो क्या कपल है, यार क्या सही कपल है। बिल्कुल वो फीलिंग आती है ना कि जहाँ आप देख के किसी को बोल रहे हो कि ये एक पॉपुलर कपल है, तो वो फीलिंग आपको अच्छा लगता है, वो वैलिडेशन आपको चाहिए होता है जब वीनस इन लियो होता है। तो आपका मन है रिश्तों में कि आप खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करो कि 10 लोग कल को कहें कि आप अपने से ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर सके, और आप कहीं ना कहीं उनसे एक सेंस ऑफ प्राइड ले रहे हो। ओके, तो ये पॉपुलर कपल वाला भी पोजीशन हो जाता है वीनस इन लियो। पर जो मैंने कंपटीशन वाली बात बताई है और जेलसी वाली बात बताई है, वो भी इसमें कंसिडर हो सकता है। अब ये आपकी तरफ से भी आ सकता है, पार्टनर की पर्सनालिटी की तरफ से भी आ सकता है। मैंने ऑलरेडी बताई, आपको तब रिप्रेजेंट करेगा अगर वीनस आत्मकारक है, या आप लिब्रा या टॉरस असेंडेंट है, तो ये वीनस आपको भी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है जब वीनस लियो में होता है। अब वीनस जब वर्गो में होती है, तो क्योंकि वीनस जो है आपके पार्टनर का एक पार्ट रिप्रेजेंट करती है, तो पार्टनर जो होता है वो बहुत सेल्फ एनालिटिकल होता है, बहुत सेल्फ क्रिटिकल होता है। बहुत चांसेस है कि आपका पार्टनर जो होगा छोटी छोटी चीज़ों में नुक्स निकालने वाला होगा। ओके, बट इसी के साथ साथ क्या होता है, जैसी मैरिज होती है, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर ओन इम्प्रूवमेंट। एंड आप देखेंगे द मोमेंट यू स्टार्ट सर्विंग अदर्स, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, वैसे ही आपका ये वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्पाउस के एंटरिंग चांसेस जो होते हैं यहाँ से बढ़ जाते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज वर्को इज अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, राइट। तो पार्टनर में भी एक परफेक्शनिस्ट वाला एंगल होता है, दैट पार्टनर क्रिटिसाइजेज अ लॉट, बट देन द रीजन इज बिकॉज दे आर अ परफेक्शनिस्ट, दे सीक परफेक्शन। नाउ दिस वीनस कैन रिप्रेजेंट यू। तो ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी लागू हो सकती है अगर आप एक लिब्रा असेंडेंट है, टॉरस असेंडेंट है, और इफ लेट्स से इफ वीनस इज योर आत्मकारक। ओके, बट इन जनरल वीनस जो है वो मैरिज का कारक होता है। तो जो मैरिज होती है पहले तो बहुत ही रूटेड इन रियलिटी होती है। जब आपके लिए रिलेशंस भी जो होंगे वो बहुत ही रूटेड इन रियलिटी होंगे। अगर आप रिलेशन से कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे और जब आप रिलेशन में आएंगे तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों सिचुएशन में, क्योंकि वीनस एंड वर्गो एक ऐसा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करवाती है जहाँ आपको रियलिटी हिट होती है, जब आपको पता चलता है कि अच्छा रियलिटी में कमिटमेंट चाहिए होता है, रियलिटी में यू नीड द अदर पर्सन टू स्टिक बाय योर साइड। सो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम रोमांस में कहीं खो जाते हैं या भूल जाते हैं, उससे ऑपोजिट वीनस एंड वर्गो होता है। तो यूजुअली वीनस एंड वर्गो जिनका होता है उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी होती है कि उनको पार्टनर में ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो या तो ये आपके ट्रेट्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन यही वीनस एक रियलिटी चेक भी देता है कि जब हम रिलेशन में आते हैं तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, एंड इफ़ यू वांट इट टू बी परफेक्ट देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो ये वीनस एंड वर्गो जो है रिप्रेजेंट करता है, बट वीनस एंड वर्गो इज केपेबल ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ अगेन। And Venus and Virgo I have also seen, if let's say this is happening usually in the later constellations, if let's say Chitra constellation, then the partner can be very good looking. Okay, because Virgo in general is actually a very good looking sign, because Virgo jo hota hai, if you look at the picturization of Virgo, it is a very soft feminine body that you can see in the sign of Virgo, right? So Virgo represent karta hai that soft gentle features. Okay, सो दैट कैन हैपन। एंड स्पेशली मैरिज के बाद ये भी होता है क्योंकि ये वीनस एक्टिवेट हो जाता है, तो इफ़ लेट्स से यू आर अ ड्रीमी पर्सन, तो आप मैरिज के बाद बहुत ही रूटेड हो जाते हैं रियलिटी में। यू लुक एट थिंग्स एज इट इज़, आप ये नहीं सोचते कि इसमें और क्या हो सकता था या काश ऐसा होता। हम आप ख्यालों की दुनिया से थोड़ा हट जाते हैं, बिकॉज वीनस एंड वर्गो इज़ अ वेरी रियलिटी ओरिएंटेड वीनस। Alright, so yes, this Venus can actually give you a really beautiful and very good long lasting relationship as well, but it makes you work in that relationship. Okay, and this is the reason why Venus gets debilitated in Virgo. Okay, because Venus बहुत self critical हो जाती है, and usually आप भी खुद को लेके कभी कभी बहुत self critical हो जाएंगे, especially if let's say marriage के बाद. Okay, और even if let's say अगर आप Taurus या Libra ascendant हैं and Venus is in Virgo, you constantly criticize yourself, you work too hard on yourself.
ओके, बिकॉज वीनस इन वर्गो डज गिव दैट ओवर वर्किंग एनर्जी। अब वीनस जब लीब्रा में होता है तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर है उसने इनिशियली ये लेसन सीखे हैं कि रिश्ते जो है वो ज़्यादा गिविंग या सिर्फ टेकिंग नेचर से नहीं चलता है। तो हमेशा आपके पार्टनर जो है वो बैलेंस स्ट्राइक करना चाहेंगे रिलेशंस में, चाहे वो पर्सनल स्पेस में हो, पर्सनल स्पेस और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बीच में बैलेंस, वर्क लाइफ एंड होम लाइफ बैलेंस। तो यूजुअली बिहेवियर में भी वो बैलेंस सीख करना चाहेंगे। तो बहुत सारा जो उनका ये एस्पेक्ट होगा ये उनके अर्लियर लेसन से आ रहा होगा, उनके लाइफ के लेसन से। बिकॉज वीनस जब लीब्रा में होती है तो ये कर्मा होता है रिलेशन में कि यू हैव टू बैलेंस रिलेशंस, बिकॉज वीनस गेट्स वेरी स्ट्रांग इन लीब्रा। तो जब भी कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो उस पर वो एक्सेसिव काम भी करवाता है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन वीनस इज ऑलरेडी इन प्रेजेंट इन लीब्रा, बिकॉज इट गेट्स रियली स्ट्रांग। तो ये आपका भी कर्मा बन जाता है कि इन रिलेशंस यू सीक बैलेंस। ओके, यू वांट बैलेंस टू बी द की इन रिलेशंस। एंड हो सकता है आपको शुरू में लगे कि ये रिलेशन में सिर्फ गिविंग वाला ही एलिमेंट आ रहा है, टेकिंग वाला एलिमेंट नहीं आ रहा है, या सिर्फ आप ही देते जा रहे हो या सामने वाला ही सिर्फ देते जा रहा है, आप कुछ नहीं दे पा रहे हो। तो ये लेसन सीख सीख के वीनस इन लीब्रा हैज़ द कैपेसिटी टू गिव यू दैट बैलेंस स्पाउस, जो कि आपको हेल्प करता है रिलेशंस को समझने में। एंड स्पेशली मैरिज के बाद बिजनेस या किसी भी तरीके के अगर आप क्लाइंट डीलिंग में इन्वॉल्व होते हो तो आपका बिजनेस बिल्कुल शूट अप कर जाता है। ओके, प्रॉफिट्स बनने लग जाते हैं। स्पेशली जितना आप सोशली एक्टिव रहोगे मैरिज के बाद उतने ही प्रॉफिट्स और क्लाइंट्स आपके बढ़ते जाएंगे, बिकॉज वीनस इन लीब्रा इज एक्चुअली अ वेरी सोशल प्लैनेट टू सी। एंड अपने पार्टनर के साथ भी काम करके यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट मटेरियल एस्पेक्ट, क्योंकि वीनस इन लीब्रा ओवरऑल लीब्रा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल लीब्रा की एनर्जी, यानी कि हर चीज़ में एक बैलेंस सीख करना। तो अपने पार्टनर के साथ काम करने की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है, स्पेशली मैरिज के बाद। ओके, एंड पार्टनर के पास ये एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो किसी का भी ऑनेस्टली ऐसे पोजिशन के साथ दिल जीत लेते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे पोजीशंस आ जाते हैं जो कि टफ बना देते हैं, अगर मंगल आ जाता है यहाँ पे या फिर शनि चंद्र यहाँ पे आके बैठ जाते हैं साथ में, तो ये चीज़ें वो डिफिकल्ट कर देता है। बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वीनस इन लीब्रा। तो जब भी वीनस लीब्रा में होती है तो पार्टनर के अपने पर्सनैलिटी में एक ऐसा नेचुरल चार्म होता है कि बहुत सारे एडमायरर्स हो जाते हैं पहले तो ऐसे लोगों के। तो आपके पार्टनर के बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं। ओके, एंड आपकी पार्टनर भी इस तरीके की हो सकती है जो कि नेगोशिएटिंग में बहुत अच्छी है। दो लोगों के बीच में एक ऐसी बात बोल देना जिससे कि वो कहते हैं कि रिश्ते भी निभाते रहें और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी ना आए, अपनी बात को भी रख देना। ये सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि लिब्रा इज़ द रूलर ऑफ डिप्लोमेसी। ओके, तो दीज पीपल नो वेरी वेल हाउ टू बैलेंस रिलेशनशिप्स। इसलिए इनका मोटो भी यही रहता है रिलेशन में कि एक बैलेंस होना चाहिए, कि सामने वाले को भी रिलेशन में ईजी कंफर्ट फील हो, बट आप खुद के ऊपर से भी पूरा ध्यान नहीं हटाओ। तो ये रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस के बारे में होता है। एंड Libra sign in general also teaches you a lot of things because Libra always has a karma to balance. तो जब वीनस लीब्रा में होता है तो आप अपने रिलेशंस में भी यही सीख करते हो कि आपको एक बैलेंस्ड रोमांटिक रिलेशन मिले। एंड वीनस इन लीब्रा इज वेरी मच केपेबल ऑफ गिविंग अ गुड रोमांटिक रिलेशनशिप। और पार्टनरशिप जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं इस पोजीशन के साथ। एंड बिजनेस, स्पेशली वाइफ के साथ बिजनेस, या वाइफ का या हस्बैंड का बिजनेस में होना या क्लाइंट्स के साथ डील करना बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपका वीनस लीब्रा में है और आपके जो पार्टनर है वो बिजनेस में डील करते हैं, हर दिन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ सडन रेज आफ्टर मैरिज। ओके, एंड जब लुक्स की बात की जाए, वीनस इन लीब्रा कैन गिव अ वेरी गुड लुकिंग पार्टनर। ओके ना, सी गुड लुक्स आर सब्जेक्टिव, बट इन जनरल जैसे कि मैंने कहा इनकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग होती है, इनका रहने का तरीका इज़ जस्ट सो चार्मिंग कि किसी भी तरीके से रहें, कुछ भी पहन के रहें, ये हमेशा अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही स्टनिंग सी पर्सनालिटी भी हो जाती है वीनस इन लीब्रा में। ओके, स्पेशली लेट्स से दिस इज हैपनिंग इन चित्रा, then you can expect the partner to be very good looking, because I have actually seen very good looking models also having Venus in Libra. Okay, तो पार्टनर के पास ये इनेट एबिलिटी होती है रिश्तों को संभाल के रखें, बिगड़ने नहीं देते हैं रिश्तों को। ठीक है, और अगर रिश्ते बिगड़ते भी हैं तो उनको हमेशा आके वापस सुलझा भी लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी अगर आप खुद भी लीब्रा असेंडेंट हैं या वीनस आत्मकारक है या आप टॉरस असेंडेंट है। अब वीनस जब स्कॉर्पियो में होती है तो हमेशा एक हिडन एलिमेंट रहता है वीनस के साथ, यानी रिश्तों के अराउंड हमेशा एक हिडन एलिमेंट रहेगा। मतलब पहले तो जो पार्टनर होंगे उनमें कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ हो सकती है या उनकी बहुत डीप पर्सनालिटी हो सकती है।
अगर आप उनको एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ओके ठीक है, सिंपल सॉर्टेड इंसान है, पर फिर आप धीरे धीरे समझेंगे कि नहीं, इस इंसान के बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत डेप्थ है इस इंसान में, ठीक है। तो एक अनियन जैसी पर्सनालिटी जो होती है ना, कि लेयर के बाद लेयर के बाद लेयर के बाद, तो वैसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं पर्सनालिटी में, एंड वो सरफेस लेवल पे दिखते नहीं है, बहुत डेप्थ है पर्सनालिटी में। तो ये एक नेचुरल थोड़ा सीक्रेसी भी होता है पर्सनालिटी में, जो धीरे धीरे करके ओपन अप होता है, मिस्टीरियस पर्सनालिटी होती है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। अब ये सारे इंटरेस्ट आपके भी हो सकते हैं अगर आप वीनस से इन्फ्लुएंस्ड हैं, अगर आपके 7th हाउस में, 1st हाउस में वीनस है, आप लीब्रा, टॉरस असेंडेंट है या वीनस आत्मकारक है। तो जब वीनस स्कॉर्पियो में होती है तो मैरिज के बाद सबसे पहले तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में। ओके, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको शुरुआत से चीज़ें करनी पड़ सकती है। मतलब ये एक फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, एक नई जॉब स्टार्ट करना हो सकता है, एक नया लाइफ कंप्लीटली कुछ एक चेंज हो जाना। तो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं स्क्रैच से चीज़ों को चालू करना पड़े, मतलब ज़ीरो से चीज़ों को चालू करना पड़े। तो वो मैंने देखा है वीनस एंड स्कॉर्पियो में। सेकेंडली, वीनस एंड स्कॉर्पियो में एक रीयूनियन तरीके की भी मैंने चीज़ें देखी। अब इसके लिए आपको और भी कुछ प्लैनेट्स चाहिए होंगे, बट क्योंकि मैं वीनस एंड स्कॉर्पियो की बात कर रही हूँ तो इन जनरल मैंने ये देखा भी उनके लिए ही रेजोनेट होगा, क्योंकि ये अनुराधा की कॉन्स्टलेशन में आप देखेंगे किसी पुराने लवर से आप रीयूनाइट हो सकते हैं। ओके, अब ये जो पुराना लवर है, हो सकता है कि बीच में आपका कुछ गैप रह गया, आप स्कूल में फ्रेंड्स थे, फिर बीच में आपका कनेक्शन लूज़ हो गया, फिर वापस आप मिले, आपकी उनसे शादी हो जाती है। तो ये सारे सिचुएशन भी मैंने वीनस एंड स्कॉर्पियो में देखा है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे ज्येष्ठा कॉन्स्टलेशन भी आता है। ज्येष्ठा इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्स्टलेशन। ओके, इट कैन गिव इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। ऑल राइट, सो अगर आपका वीनस ज्येष्ठा में, तो आप ऐसे समझिए पार्टनर में स्ट्रेंथ तो बहुत है, पार्टनर सीक्रेटिव हैं, पार्टनर में हिडन जेलसी भी है, पजेसिवनेस भी है, ओके, एंड डिटेक्टिव क्वालिटीज़ भी है, ओके, नज़र रखने वाली क्वालिटीज़ भी है पार्टनर में। ऑल राइट, एंड यूजुअली क्या होता है जब वीनस एंड स्कॉर्पियो वाला सिचुएशन आता है, आपके रिश्तों में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपसे जेलस हो सकते हैं, और आपको ये बहुत बाद में पता चल सकता है। तो इवन शादी के बाद ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी शादी को लेके किसी तरीके की जेलसी रखेंगे, पर वो आपको ऊपर ऊपर से नहीं दिखेगा, आपको धीरे धीरे समय के साथ रियलाइज़ होगा। ओके, एंड यूजुअली ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट होता है, कि जब तक आपको लगे कि अरे आपको ये कैसे नहीं पता चला, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। एंड कभी कभी वीनस एंड स्कॉर्पियो फॉरबिडन रिलेशंस भी दिखाता है। अब फॉरबिडन रिलेशंस के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन इसको एक अगर हम सिंपल टर्म में समझे, ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, आपकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, आप जिससे शादी करना चाहते हैं उनकी कास्ट कुछ और है या उनका रिलीजन कुछ और है, ठीक है, तो एक ऐसा कुछ कर देना जो ऑलरेडी कभी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाइडिंग वाला रिलेशन हो सकता है कि आपका जो बॉन्ड है मैरिज का, वो आप थोड़ा हाइड करके चलते हैं, ठीक है, आप अपने रिश्तों को भी हाइड करके चलते हैं, आपको छुपाना पड़ सकता है। अभी घर वालों से इनिशियली आपको छुपाना पड़ सकता है कि आप शायद सोसाइटी को अपने बारे में उतना बताना नहीं चाहते हैं, या आप हर बात में नहीं बताना चाहते कि आपकी कुछ कास्ट है, सामने वाले की कुछ और कास्ट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि सोसाइटी में क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि अच्छा मतलब आपकी मैरिज हुई, तो कुछ कुछ ऐसे छोटे मोटे सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। तो वीनस एंड स्कॉर्पियो में मैंने ये भी देखा है। एंड बिकॉज स्कॉर्पियो एक बहुत ही टर्बुलेंट साइन होता है, अनप्रिडिक्टेबल साइन होता है, तो अगर ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत बार अक्सर रिश्ते बहुत अब्रप्टली एंड हो जाते हैं। ओके, अब रिश्ते अब्रप्टली एंड भी हो सकते हैं, अब्रप्टली चालू भी हो सकते हैं, जहाँ आपने सोचा नहीं था कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करेंगे, आप वैसे इंसान से भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल साइन होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इसके लिए तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, प्लस यू हैव टू सी वेयर इज मार्स प्लेस्ड। ओके, 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, D9 का 1st एंड 7th एक्सिस देखना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, बट कुछ छोटे मोटे टर्बुलेंस जो होते हैं उससे मैरिज में बड़ा अफेक्ट हो जाता है। तो ये भी है चीज़ है कि अगर छोटी मोटी चीज़ है, छोटी आजू बाजू की चीज़ जो है, बाहरी इन्फ्लुएंस जो होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो आपकी सिचुएशन में चल रही, उससे रिश्ते पे ऊपर असर आ जाता है। ओके, तो कुछ सोसाइटी के कारण रिश्ते के ऊपर असर आना, या रिश्तों को छुपा के रखना सोसाइटी के कारण, ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे देखी है। ऑल राइट, एंड एक फियर ऑफ मैरिज भी रहता है। ओके, बट ये भी है कि फियर जो है ये इररेलेवेंट है। ये इसलिए है क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो बहुत डीप एनर्जी होती है, कुछ ट्रॉमाज आपके पास्ट के रह सकते हैं, या आपके पार्टनर में कुछ ऐसे ट्रॉमाज रह सकते हैं, तो थोड़ा फियर ऑफ मैरिज आता है वीनस एंड स्कॉर्पियो में। ऑल राइट,
बट ओवरऑल वीनस इन स्कॉर्पियो कैन बी अ रियली गुड डिवोटेड पैशनेट प्लेसमेंट। डिपेंड करेगा किस नक्षत्र में हम इस वीनस इन स्कॉर्पियो को देख रहे हैं। अब जब वीनस सैजिटेरियस में होता है तो सबसे पहले रिश्तों में आप एक चीज़ ढूंढते हैं कि आपको एक हायर पर्पस चाहिए रिश्तों में। ओके, रिलेशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि सामने वाला एक वैल्यू एडिशन करे आपकी लाइफ में। ठीक है, आप ऐसी किसी अरे गरे के साथ नहीं आना चाहेंगे, आपके जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो थोड़े हाई होंगे जब वीनस सैजिटेरियस में होता है, क्योंकि सैजिटेरियस एक नेचुरल एडवोकेट है। ठीक है, वो सामने लिख देगा 5 बातें कि आपको मुझे ये चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर वो ये करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, अगर वो ये करेगी तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होती है जब वीनस सैजिटेरियस में होता है। ठीक है, और पार्टनर में भी ये नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं कि वो एक नेचुरल लॉयर जैसे होते हैं। ओके, उनकी जो बातें, उनके कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसे मॉरल्स हो सकते हैं लाइफ में, जैसे कि वो मतलब कहते हैं ना कि एक उन्होंने मन में फिक्स किया हुआ है कि वो कभी भी लाइफ में नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो कभी भी लाइफ में इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स होते हैं, या स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी में बिलीव रखना, स्ट्रॉन्ग भगवान में बिलीव रखना, कुछ एक ऐसा उनके स्ट्रॉन्ग मॉरल्स और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो इन लोगों को ना थोड़ा डगमगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार मान ली, किसी चीज़ को मान लिया, किसी बात को मान लिया, तो उनको हिलाना उससे बड़ा मुश्किल होता है। अब ये जो मैं ट्रेड्स बता रही हूँ ये आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं अगर वीनस आपको इन्फ्लुएंस करता है। ओके, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आप अगर वीनस आपका आत्मकारक है, या आप टॉरस या लिब्रा असेंडेंट है, या वीनस की दृष्टि है आपके फर्स्ट हाउस पे, या आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे वीनस की दृष्टि है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है। ओके, बट इन जनरल ये आपके पार्टनर के ट्रेड्स हैं। ओके, एंड वीनस आपके रिलेशंस और मैरिज को बताता है। ओके, तो मैरिज के बाद लक ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको वो चीज़ें मिलने लग जाती है जो आप मैरिज के पहले बहुत स्ट्रगल हो रहा था आपको मिलने में। तो ये आपकी जॉब हो सकती है, ये इनकम हो सकता है। ओके, ये एक प्रमोशन, सैलरी, जो भी है, बट ये आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है क्योंकि लक का दरवाज़ा खुल जाता है। ओके, एंड रिश्ते में यूजुअली लर्निंग्स बहुत होती हैं, हायर लर्निंग्स होती है। सामने वाला हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव लाता है और आपको अच्छा लगता है ये चीज़ कि आप जब रिश्ते में आओ तो आप चाहते हो कि आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो करो। ओके, आप खुद को चाहते हो कि आप उस लेवल पे जाओ कि आप बिना रिश्ते के वो उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आप चाहते हो कि रिश्ता कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन करे कि वो आपकी लाइफ में कुछ पर्पसफुल लाए। तो यूजुअली इस पोजीशन के साथ आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिनका पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा अलग है लाइफ को लेके। ओके, और आपका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को लेके थोड़ा अलग है। तो आप हमेशा एक तरीके से ना एक ब्लेंड या एक मिडिल का रास्ता ढूंढ रहे हो, जहाँ उनके भी पर्सपेक्टिव को लिया जा रहा है, आपके भी पर्सपेक्टिव को लिया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके के जो रिलेशंस है यूजुअली वीनस एंड सैजिटेरियस में आते हैं, और हमेशा कुछ सीखने को मिलता है रिश्तों से। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको खुद के बारे में जानने को मिलेगा जब आप रिश्ते में आओगे। तो जैसे जेमिनाई की जब हम बात कर रहे थे, वीनस एंड जेमिनाई की, वो डे टू डे बातें थी। ओके, हम वो हर दिन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हर दिन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यहाँ आपको एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर से ज़्यादा आप लर्निंग के ऊपर फोकस है कि आप खुद के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आप खुद के बारे में वो चीज़ें जानना चाहते हो जो शायद आप बिना रिश्ते के कभी जान नहीं पाए। तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर वो सारी चीज़ें आप में ट्रिगर करे कि आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में समझ पाओ। तो यहाँ पे मैरिज और रिलेशंस जो है उसको लेके बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ओके, और बहुत हाई वैल्यूज़ भी होते हैं जो आपके मन में रहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि आप किसी तरीके का इन्फ्लुएंशियल कपल भी हो सकते हो। ओके, जो बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से साथ में आ रहे हैं, या अगर आप सेम बैकग्राउंड से भी आ रहे हो तो आप दोनों की परवरिश बहुत अलग हुई है, और साथ में आप मिलके एक नए तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो। ओके, अब वीनस जब कैप्रिकॉर्न में होती है तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीनस हो जाती है। जैसे कि कैंसेरियन में हमने देखा था कि वीनस जो होती है वो सॉफ्ट होती है, वहाँ पे मूडी फ्लक्चुएटिंग हो जाती है। वीनस जब कैप्रिकॉर्न में होती है तो सबसे पहले ये उन चीज़ों पे ध्यान देती है, रिश्तों पे, जो कि रिश्ते को लॉन्ग टर्म चला पाए। ठीक है, हर दिन की छोटी छोटी चीज़ों से ये वीनस डगमगाती नहीं है। ओके, अगर आपको हर दिन की छोटी छोटी चीज़ें असर करती हैं और आपका वीनस कैप्रिकॉर्न में है तो आप उन चीज़ों के लिए आप धीरे धीरे ड्राई हो जाओगे, आप कोल्ड बनने लग जाओगे। आपको लगेगा कि आप अगर हर दिन की ही छोटे मोटे नोक-झोंक में फँसे रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये मन में बहुत रहता है जब वीनस एंड कैप्रिकॉर्न होता है, तो आप रिश्तों में एक बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ढूंढते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे, हर दिन के ड्रामे वगैरह में उलझा ना रहे। तो आपको बहुत ही सॉर्टेड मेच्योर लोग पसंद आते हैं रिश्तों में, एंड पार्टनर में नेचुरली ये एबिलिटी होगी भी।
कि वो देखने में बड़ा सिंसियर हो सकता है, पार्टनर का बिहेवियर जो है वो मैच्योर हो सकता है, ओके, बहुत उनको पता है बाहरी दुनिया से कैसे डील करना है। तो ये एक पार्टनर का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे देता है वीनस। ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्शन आपका भी हो सकता है, अगर आपकी वीनस जो है वो आपका आत्मकारक है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर मानिए आपको वीनस का एस्पेक्ट आ रहा है, या आपके 1st हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ कंजंक्शन में बैठा है, तो ये सारी चीज़ें, या आप सिंपली एक तुला या लिब्रा लगन है, तो ये सारी चीज़ें वीनस की आपके ऊपर भी लागू होंगी। बट वीनस जब कैप्रिकॉर्न में होता है तो स्टेटस बढ़ता है लाइफ में, जैसी शादी होती है तो आपकी लाइफ में स्टेटस बढ़ता है, आप चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हो जाते हो, चीज़ों को लेके बहुत कमिटमेंट और प्रायोरिटी ओरिएंटेड हो जाते हो कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है बस। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको असर कर रही है या बहुत आपके मूड को अफेक्ट कर रही है, आप उसको साइड कर देते हो, या उन चीज़ों को लेकर आप बड़े ठंडे से हो जाते हो, जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़े। अक्सर मैंने ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व की है वीनस इन कैप्रिकॉर्न के साथ, कि वर्क प्रेशर बहुत बढ़ सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ काम कर सकते हो, या आपका पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक हो सकता है, ओके। तो यूजुअली रिश्ते में थोड़ा सा निगलेक्टेड फील होना भी आपने वीनस इन कैप्रिकॉर्न के साथ फील किया हो सकता है। जैसे कभी शायद आप रिश्ते में आपके ऊपर बहुत फैमिली प्रेशर हो, या आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत हो, तो आप सामने वाले को टाइम नहीं दे पा रहे, या सामने वाला आपको टाइम नहीं दे पा रहा क्योंकि उनके ऊपर इतना वर्क प्रेशर चल रहा है। तो बहुत बार मैंने ये देखा कि काम के पर्पस से जुड़े रहना और दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी बातों के लिए समय नहीं मिलना, ये भी वीनस एंड कैप्रिकॉर्न का ट्रेट है, ओके। एंड वीनस एंड कैप्रिकॉर्न एक म्यूजिकली इंक्लाइंड स्पाउस भी दे सकता है, ओके। कुछ कुछ सर्टन कॉन्स्टलेशंस में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जब वीनस कैप्रिकॉर्न में होगा। बट इन जनरल कोई ड्रामा नहीं होता है रिलेशन में, जब वीनस कैप्रिकॉर्न में होता है ना तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिश्ता होता है, मेच्योरिटी और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो बढ़ जाता है, जो चीज़ें लॉन्ग रन में इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर फोकस बढ़ जाता है, और साथ में मिल के काम करना ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ पाए, कल को जाके वो अच्छे से जी पाए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिश्तों में प्रायोरिटाइज आप कर दोगे जब भी आपका वीनस कैप्रिकॉर्न में होगा। इवन मैरिज में भी आपकी ये सारी चीज़ें जो होंगी वो प्रायोरिटी पे हो जाएंगी। अब जब वीनस एक्वेरियस में होती है तो एक्वेरियस में वीनस थोड़ी सी हटके होती है, तो पहले तो इस इंसान का फैशन सेंस भी ना थोड़ा हटके हो सकता है जो सबके समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जब वीनस एक्वेरियस में होती है तो पार्टनर में भी एक यूनिक क्वालिटी होती है जो उनको भीड़ से अलग कर देती है। अब या तो उनका यूनिक पर्सनैलिटी है, या यूनिक क्वालिटी, या उनके फीचर्स कुछ यूनिक हो सकते हैं, और आप दोनों यानी आप और आपके पार्टनर एज अ कपल भी थोड़ा हट के होंगे। ऐसे आपके फैमिली में जैसे रेगुलर कपल्स रहे हैं तो उनसे आप थोड़ा हट के करोगे, क्योंकि वीनस जो होती है एक्वेरियस में एक डिज़ायर रखती है कि आपको टैबू को हटाना है, आपको कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है जो ऑलरेडी किसी ने नहीं किया है, ये आपके मन में रहता है। अगर आपके मन में ये फीलिंग नहीं है तो भी वीनस इन एक्वेरियस आपको कुछ ऐसे रिश्तों में लेकर आएगी जहाँ आपका कल्चर अलग होगा और सामने वाले का कल्चर अलग होगा, एंड आपके पार्टनर के भी जो इंटरेस्ट हो सकते हैं वो बड़े हटके हो सकते हैं, थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, और आपका पार्टनर का जैसे तो जो IQ लेवल है वो बहुत हाई भी हो सकता है, बट इस लेवल पे हाई होगा कि शायद सामने वाले उतने समझ नहीं पाए, क्योंकि वैसे भी जिन जिन लोगों का IQ बहुत हाई होता है उनको वैसे भी सब कोई नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये मैं आपके पार्टनर के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर कब लागू होंगी, अगर आपका वीनस आत्मकारक है, या वीनस आप लिब्रा या टॉरस असेंडेंट है जो कि वीनस रूल करता है, या आपका 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस के साथ कंजंक्शन में है, या 1st हाउस के लॉर्ड पे वीनस की दृष्टि पड़ रही है, ओके। तो जो मैरिज या रिलेशन है उसमें एक रिस्क का एलिमेंट होता है, ओके। आप एक तरीके से एक एक ना आप वो फ्री करना चाहते हो, खुद को एक फ्रीडम देना चाहते हो कि आप एक्सप्लोर कर पाओ दूसरे रिलीजन को, या दूसरे रिलेशंस को, या ऐसे कल्चर्स को, या ऐसे रिश्तों को जो एक तरीके से टैबू माने जाते हैं सोसाइटी में। अब ये टैबू कास्ट रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है, ओके। तो आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि आप कुछ ऐसे एक्सप्लोर करो, वीनस एंड एक्वेरियस ऐसे रिश्तों को लेकर आएगी जो शायद सबके समझ में नहीं आएगा, एंड जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक रिस्क एलिमेंट भी होता है, तो आप एक न्यू तरीके का पर्सपेक्टिव भी ला सकते हो रिलेशंस को लेके। अगर आपकी फैमिली शुरू से सोचती थी कि नहीं रिश्तों को तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रिश्ता जियोगे जो कि एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपकी फैमिली के लिए, एंड बाद में जाके आप ही लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग जाओगे, ओके। तो ये चीज़ें भी मैंने वीनस एंड एक्वेरियस में आपको देखने को मिल सकती हैं, एंड इसका जो रीज़न होता है ये होता है कि एक्वेरियस जो है बहुत ही राहु रूल्ड एनर्जी होती है, ओके। एंड ये यूजुअली टेक्नोलॉजी की एनर्जी होती है, या एक ऐसी चीज़ जो कि सब नहीं समझ पाए, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी होती है, और वीनस हमारे रिलेशंस हैं।
तो रिलेशंस को ऐसे जीना जो कि एक कन्वेंशनल वे नहीं है। तो जो ओपन रिलेशन तो एक बहुत ही अलग एक्सट्रीम हो जाएगा, सिर्फ वीनस एंड एक्वेरियस ओपन रिलेशन नहीं दिखाती है। ओके, सो डोंट गेट स्कैर्ड, वीनस के साथ और भी अलग प्लैनेट्स होने चाहिए। अब वो सारे मैं कंजंक्शंस बोलूँगी तो बहुत बार लोग ऐसे होने लग जाते हैं कि नहीं ये तो मतलब ये बहुत ही फियर मॉन्गरिंग जैसा लगने लग जाएगा, बट सिर्फ वीनस एंड एक्वेरियस ये बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट करती है। सिंपल है, वीनस एंड एक्वेरियस कुछ ऐसी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी जो कि आपकी फैमिली या आपकी सोसाइटी टैबू मान सकती है। तो अगर आपकी फैमिली शुरू से मैरिज में बिलीव करती है, हो सकता है आप चाहे कि आपके पार्टनर जो है उनकी ऐसी सोच हो सकती है कि वो कुछ न्यू एज चाहते हैं, मे बी वो ऐसा चाहे धीरे धीरे वो खुद की ही सोच बदलने लग जाए उनकी, और इस चीज़ को वो प्रमोट करे कि लिव इन रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। या आपकी ऐसी सोच हो कि आप किसी भी, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होगा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि एक्वेरियस में वो एनर्जी है कि वो एक टैबू से फ्री छोड़ना चाहता है। ठीक है, वो ऐसी चीज़ों से हट के सोचना चाहता है जो कि सब सोच रहे हैं। इसलिए मैरिज में भी कुछ एक स्पेशल एलिमेंट होने के चांसेस हैं। ओके, या तो आपका मैरिज में जीने का तरीका बहुत यूनिक है, जो कि एक तरीके से दूसरे कपल्स को इन्फ्लुएंस करता है कि अरे हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए। ठीक है, तो वीनस एंड एक्वेरियस एक न्यू एज ट्रेंडी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये आप, जैसा कि मैंने कहा, ये आपकी मैरिज के बारे में भी है, आपके स्पाउस की भी एक पर्सनालिटी के बारे में है, एंड आपको ये कब कब इन्फ्लुएंस करेगा जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो आप अगर आप लिब्रा टॉरस असेंडेंट है तो ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा। बट स्पेशली इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, मैक्सिमम ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी एप्लीकेबल टू योर वाइफ। ओके, अब जब वीनस स्पाइसीज में होता है तो स्पाइसीज थोड़ा सा ड्रीमी साइन होता है। ठीक है, तो आप अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपके आसपास ही है, सामने ही है, बट आप वो देखने से रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो इस चीज़ को। तो आपके सामने कुछ अच्छे रिश्ते हैं पर आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप दूसरे आपको बोल सकते हैं कि यार ये तो तू कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रही है, या ये तो तू कुछ अलग ही हाई एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, वीनस इन स्पाइसीज में ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, बेसिकली आपकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है जो दूसरे या सामने वालों को थोड़ी सी बहुत नॉर्मल नहीं लग सकती है, या थोड़ी उतनी लॉजिकल नहीं लग सकती है। क्योंकि वीनस एंड पाइसेस जो है वो एक बहुत ही डिवोशन तरीके का लव बताता है। ओके, जो हम किसी के सोल से प्यार करना, ये जो चीज़ होती है वीनस एंड पाइसेस होती है। ओके, तो यहाँ एक ड्रीमी एलिमेंट होता है, लेकिन वीनस एंड पाइसेस में एक मैनिफेस्टेशन पावर भी होती है। ऑलराइट, एंड ये भी होता है कि अगर आप किसी थॉट्स में अगर आप सोचते हैं कि आपको ऐसा रिलेशन चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए, वो चीज़ें आपके सामने मैनिफेस्ट होने लग जाती है। बट मैंने इसका नेगेटिव भी देखा है, अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू थिंक विद वीनस एंड पाइसेस। ऑलराइट, ये भी चीज़ है कि अगर आपने किसी रिलेशन को सोचा है, ओके, एंड वो चीज़ आपके सामने भी आ गई, फिर भी आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप फिर भी उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, या आप डाउट कर रहे हो कि यही है क्या, यही वो सही इंसान है क्या मेरे लिए, ये है कि नहीं है सही मेरे लिए, इसलिए डाउट कर रहे हो क्योंकि वीनस जो है वो पाइसेस एलिमेंट में यानी ड्रीमी एलिमेंट में है, वो ऐसे स्टेट में है जो कि रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाती है। ओके, बट मैरिज के बाद डेफिनेटली डिवोशन आता है लाइफ में। आपको मैरिज के बाद, बल्कि आप ये भी देखोगे कि आप खुद को लेके, आप खुद को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करोगे, खुद को मेडिटेशन योगा वगैरह में बहुत अच्छे से ढालने की कोशिश करोगे। एंड एक किसी अब ये देखिए, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है या डिवोशन भी हो सकता है। अगर मैरिज के पहले आपको इतना डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होना नहीं पसंद था, मैरिज के बाद आपके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ओके, एंड यूजुअली जो पार्टनर होता है, पार्टनर में एक इनोसेंस होता है, नेचुरल इनोसेंस, या एक कहते हैं ना उसको, एक एक ड्रीमी वाली फीलिंग होती है। अब आपको ये नेगेटिव भी लग सकती है, पॉजिटिव भी लग सकती है। अब आपको कभी कभी लग सकता है कि पार्टनर जो है वो इलॉजिकल है, उसकी बातें आपको आपको लॉजिकल नहीं लगती उनकी बातें, हवा में जीना, अपने ख्यालों में जीना, ये भी आपको लग सकता है। बट इसका एक बेनिफिट भी ये, या इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि पार्टनर जो होता है उसमें वो शातिर नहीं होता है, वो चीज़ों को ऐसे, वो वैसे जो कहते हैं ना हिसाब किताब रखना, ये सब चीज़ें नहीं करता है पार्टनर। ओके, पर ये जो मास्टर मैनिफेस्टर वाली मैंने आपको बात बोली है कि मैनिफेस्टेशन पावर रहती है वीनस एंड पाइसेस में, ये आप में भी हो सकती है या पार्टनर में भी हो सकती है। ओके, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कब एप्लीकेबल होंगी, अगर आप वीनस से रूल्ड हैं, यानी कि आप लिब्रा या पाइसेस, लिब्रा या पाइसेस नहीं, लिब्रा या टॉरस असेंडेंट है, या वीनस आपकी आत्मकारक है,
या वीनस अगर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट करती है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को अगर कंजंक्शन में बैठी है, ये सारे पोजीशंस में वीनस जो है वो आपको भी इन्फ्लुएंस करेगी, या फिर वीनस अगर आपकी आत्मकारक है। ओके, तो ये वीनस आपको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप वीनस की दशा जी रहे हैं अभी, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं वीनस इन पाइसिस का रिजल्ट दे रही है। तो ये मैनिफेस्टेशन वाली बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड कुछ कुछ ऐसे बॉन्ड्स आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो है ना, ये कहीं पास्ट लाइफ के बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो आपका किसी से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाना, ओके, बिना आपके कोई एफर्ट्स डाले किसी से बस इंस्टेंट कनेक्शन हो जाना, और कभी कभी वो रिश्ता इंस्टेंटली ख़त्म भी हो जाना, ये सारी चीज़ें हो जाती है वीनस एंड पाइसिस के साथ, जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड ये ज़रूरी नहीं है ये ऑपोजिट रिलेशन या ऑपोजिट जेंडर के साथ हो, ये सेम जेंडर में भी हो सकता है, क्योंकि वीनस इन जनरल आपके रिलेशंस या रिश्तों को रूल करती है। ये कुछ अनएक्सप्लेनेबल बॉन्ड्स होते हैं, या आप वैसे भी बॉन्ड्स मान सकते हैं कि किसी के साथ आपका बॉन्ड शुरू से बहुत अच्छा चलता आ रहा है, बट आपने कभी उस बॉन्ड के लिए एफर्ट नहीं डाला, तो वो एफर्टलेस जो बॉन्ड होता है वो भी वीनस एंड पाइसिस होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वीनस एंड पाइसिस में आपको देखने को मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम क्या आती है वीनस एंड पाइसिस के साथ, अगर आपको वो चीज़ मिल भी जाती है ना जो आपने सोच के रखी थी, फिर भी आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन लगता है, क्योंकि आपको जिस तरीके का लव चाहिए वो आपको खुद भी नहीं पता आपको किस तरीके का लव चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डिल्यूजन आता है वीनस एंड पाइसिस के साथ। आपने सोच के रखा है मन में, आपने जमा के रखा है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट आप जब उसको एक्सपीरियंस करते हो रियल लाइफ में तो आपको कहीं ना कहीं लैकिंग फील होता है, कहीं आपको लगता है कि यार कहीं कुछ तो कमी है, या शायद जो आपने सोचा था ना वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ सकती है वीनस जब पाइसिस में होता है। एंड आपके खर्चे बढ़ सकते हैं मैरिज के बाद खर्चे बढ़ सकते हैं, या आपका खुद के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने ये भी देखा है कि वीनस जब पाइसिस में होती है अकेला रहना भी आपको पसंद आ सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वीनस पाइसिस में होती हैं। Alright, so that was about the video. Next video, let's talk about how to see a good or bad marriage in astrology through D1 and D9 chart. Alright,